देखिए दोस्तों, बरसात का जो मौसम है वो हमारे प्लांट के ग्रोविंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं, मैंने दोस्तों कुछ कटहल के जो सीड्स है उसे उगा लिए हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में जो भी सीड्स है या कटिंग है ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसके कारण दोस्तों, जब हमें ग्राफ्टिंग करना होता है तो इसके जो सीड्स है या कटिंग है वो हमें बरसात में ही लगाना पड़ता है। अगर हम अभी दोस्तों इसके जो प्लांट रेडी करते हैं तो सर्दी के मौसम में हम आसानी से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और अभी जो प्लांट देख रहे हैं ये सभी दोस्तों काले वाले जामुन हैं, पर सभी देसी है। जैसे ही दोस्तों ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग जो हाइब्रिड काले वाले जो ब्लैक जामुन रहते हैं जो बड़े वाले, उसकी हम लोग ग्राफ्टिंग करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों पॉली हाउस हम लोगों ने बनाया है, ताकि जो भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो इसमें ला के रखते हैं, या फिर कोई भी कटिंग या सीड्स लगाते हैं उसे अंदर ला के रख देते हैं। तो आप देखते हैं कि इसकी जो कटिंग है या सीड्स है वो एक भी फेल नहीं जाती है और सभी के सभी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि अभी हम लोगों ने जो आम के प्लांट है उसकी ग्राफ्टिंग की है, और ये दोस्तों 15-20 दिन में अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। नर्सरी वाले अपने नर्सरी में जब भी कोई सीड्स या कटिंग लगाते हैं तो हमेशा वो ट्राई करते रहते हैं कि हमारा जो सीड्स है या कटिंग है वो सभी के सभी अच्छी तरह से कैसे ग्रो हो। और मेन बात तो उसमें जो भी कटिंग है या सीड्स है वो एक भी फेल ना जाए, इसके लिए वो रिसर्च करते रहते हैं ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके। तो आज मैं आपको एक नई टेक्निक बताऊंगा, अगर आप उसका यूज करते हैं तो आप दोस्तों कोई भी कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसे पॉली हाउस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोस्तों ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, या फिर डायरेक्ट बरसात का मौसम है और बरसात में डायरेक्ट रख देते हैं तो ये आसानी से ग्रो हो जाती है। ताकि दोस्तों अगर आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे आस पड़ोस से जो भी प्लांट हमारे गार्डन में नहीं है उसकी कटिंग हम मांग कर लेके आते हैं, पर आप देखते हैं कि कभी कभी जो कटिंग है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो अपने आप मुरझाने लगती है, उसके जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं। दोस्तों ऐसे आपके साथ ना हो और आपकी जो कटिंग है वो कोई भी वेस्टेज ना जाए, इसके लिए मैं दोस्तों आज आप नई तकनीक दिखाऊंगा। अगर आप उसका यूज करते हैं तो सभी तरह की जो भी कटिंग है, जो कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है उसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो इसे किस तरह से लगाना है और कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी होगी, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी प्लांट की कटिंग लगाना है सबसे पहले जो बात आती है वो है रूट हार्मोन्स। आपके पास अगर रूट हार्मोन्स का पाउडर नहीं है तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दोस्तों एक छोटा सा एलोवेरा का लीफ ले लेना है और इसे अच्छी तरह से बारीक काट कर आपको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। पर अच्छी तरह से ग्राइंड होने के लिए हम लोग इसमें आधे से दोस्तों 1 गिलास भर पानी को ऐड करेंगे, ताकि वो पेस्ट है वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और इसे अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद हमें छाननी के सहारे से या कपड़े के सहारे से अच्छी तरह से छान लेना है। देखिए दोस्तों, अगर आप नहीं छानना चाहते हैं तो भी चल जाता है, क्योंकि हमें इसे नहीं स्प्रे करना है, ना ही हमें गमले की मिट्टी में डालना है। इसमें जो भी हमारे ब्रांचेस है, जो भी कटिंग है, उसको हमें डुबा के रखना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छी तरह से अभी छान लिया है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी मैं रूट हार्मोन्स बना रहा हूँ उसे आपको 1 दिन के अंदर ही यूज कर लेना है। उसे दोस्तों छोड़ करके हमें नहीं रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो एलोवेरा का जेल है जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो किण्वित हो जाता है और उसकी जो भी पावर है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। और इसी में जो हम दूसरी चीज़ मिलेंगे वो है हल्दी। हल्दी ज़्यादा मात्रा में हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ एक चुटकी भर यानी 1 से 2 ग्राम ही हमें इस्तेमाल करना है। और इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्दी का पाउडर और जो एलोवेरा का जेल है ये बहुत ही अच्छा दोस्तों रूट हार्मोन्स का काम करते हैं। इसके लिए जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो कटिंग है वो अच्छी तरह से ग्रो तो होगी, इसमें कोई भी फंगस का दोस्तों अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया का भी काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने जो अभी घोल बनाया है, यानी रूट हार्मोन्स का जो लिक्विड हम लोगों ने बनाया है, उसमें जो भी कटिंग है हमें कम से कम आधे घंटे तक उसे ऐसे ही डुबा कर रखना है। और जब भी आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो नीचे वाला हिस्सा है यानी जो मिट्टी में जाने वाला है उसके जो भी पत्ते हैं वो हमें रिमूव कर देना है। अगर हम रिमूव नहीं करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे फंगस लगने के चांस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको दिखाया है इस तरह से सभी को आपको कम से कम आधे घंटे तक डुबा के रखना है। और आज जो हम कटिंग लगाने वाले हैं उसके लिए हम अलग ट्रिक यूज करेंगे, ताकि जो हमारी कटिंग है उसमें एक भी कटिंग फेल ना जाए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने टिश्यू पेपर ले लिए और टिश्यू पेपर के आपको जैसे मैंने आपको दिखाया है इस तरह से दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में पट्टी काट लेना है।
और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह से आपको लपेट लेना है। देखिए, टिश्यू पेपर यूज करने का मेन रीज़न यही है कि ये दोस्तों जो हम लोग फंगिसाइड यानी जो हमारा रूट हार्मोन्स का जो लिक्विड हम लोगों ने बनाया है उसमें डुबा कर अगर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक वो मिट्टी में ऐसे ही रहता है, ताकि जो हमारे प्लांट है उसमें कोई भी फंगस नहीं लगता है और जो हमारी कटिंग है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। इसके लिए मैं टिश्यू पेपर का यूज कर रहा हूँ। इसके बाद जो मेन बात आती है कि कटिंग के लिए हमें किस तरह से मिट्टी रेडी करना है, तो आप देख सकते हैं 30% मैंने कोकोपीट लिया है, 30% इसमें रेवर की सैंड या दोस्तों बजरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी में आप देख सकते हैं 40% मैंने गार्डन की मिट्टी ली है। और जो कटिंग हम लगाने वाले हैं इसके लिए जो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है उसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितने भी कटिंग लगाता हूँ ज़्यादा करके कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में ही लगाता हूँ और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मिट्टी हम लोगों ने ली है उसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। जब भी आप पॉलीथीन की थैली में, गमले में और जो मैंने आपको दिखाया उस तरह से प्लास्टिक के ग्लास में लगाना है, तो उसमें आपको होल गिराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नहीं तो दोस्तों जो हम पानी देते हैं वो उसमें ही जमा रहेगा और इसके कारण हमारी जो कटिंग है इसमें फंगस लगकर आपकी एक भी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया है, पहले ग्लास में आपको आधा मिट्टी भर लेना है और आधी मिट्टी भरने के बाद आपको बीच में बराबर सेंटर में आपको खड़ा कर लेना है और वापस हम लोग मिट्टी को भर लेंगे। और इसी तरह से जितनी भी कटिंग है जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपको प्लास्टिक के ग्लास में, पॉलीथीन की थैली में या गमले में आप लगा सकते हैं। अगर इस तरह की दोस्तों आप कटिंग लगाते हैं तो आपकी एक भी कटिंग फेल नहीं जाएगी। और मेन बात तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट ये ग्रो हो जाता है, यानी 10 या 12 दिन में ही इसमें नए लीफ आना चालू हो जाते हैं। और मेन बात तो इसमें जो हम लोगों ने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है उसके कारण जो हमारी कटिंग है इसमें ज़्यादा देर तक नमी बनी रहती है और इसके लिए जो कटिंग है इसमें रूट लाने में मदद होती है। और मेन बात तो जो टिश्यू पेपर हम लोगों ने यूज़ किया है उसे जो फंगिसाइड प्लस दोस्तों जो रूट हार्मोन्स का जो लिक्विड हम लोगों ने बनाया था उसमें डुबा के यूज़ किया है। इसके लिए दोस्तों ये जो क्रिया है ये बहुत ही फास्ट बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना यही है दोस्तों, बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो उसकी कटिंग आप कहीं से लाकर दोस्तों आसानी से ग्रो कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक प्लांट है तो एक प्लांट के आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। जैसे मैंने ट्रिक आपको बताई है उसका अवश्य यूज करके देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।